या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ शक्ति के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा श्रद्धा भाव से करने से मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। साथ ही शीघ्र विवाह की कामना भी पूरी होती है और विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिक्षा में सफलता मिलती है और रूप सौंदर्य की कामना भी पूर्ण होती है। यह सभी इच्छाएं मां कात्यायनी की सच्चे हृदय से पूजन करने से, मंत्रों का जाप करने से शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन सभी को मां कात्यायनी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, माता के पूजन में किस रंग के वस्त्र धारण करें, आज के दिन माँ को उनके प्रिय कौन से पुष्प अर्पित करें और कौन सा भोग अर्पित करें जिससे माता की असीम कृपा मिल जाए। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के किन मंत्रों का जाप करें जिससे हमारी मन की जो भी कामना है वह शीघ्र पूरी हो, और जानेंगे इस दिन माँ कात्यायनी की कथा क्या है जिससे हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो इन सभी बातों को संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, शारदीय नवरात्र का छठा दिन 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ेगा। इस दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। महर्षि कात्यायन ने हजारों वर्ष की तपस्या करके माता को पुत्री रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कात्यायन के नाम पर ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। शास्त्रों के अनुसार माता ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, क्योंकि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए ऐसा माना जाता है यदि माँ कात्यायनी का पूजन पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति से किया जाता है तो विवाह में आ रही कोई भी बाधा, चाहे मांगलिक दोष हो या विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। प्रेम विवाह या मनपसंद जीवन साथी चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अनुपम रूप सौंदर्य की कामना है, समाज में पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो यह सभी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती हैं माता का श्रद्धा भाव से पूजन करने और मंत्रों का जाप करने से। इसलिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो नवरात्रि के छठे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। पीला रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा लाल रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो आप चाहें लाल या पीले रंग जो भी वस्त्र आपके पास उपलब्ध हो वह आप पहन सकते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद आपको माँ कात्यायनी का पूजन करना है। पूजा विधि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी आप नवरात्रि में नित्य प्रति करते हैं। सबसे पहले आसन पर बैठ जाएं। गंगा जल से सभी पूजन की वस्तुएं पूजा स्थल और अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़ककर पवित्रीकरण कर लें। फिर शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके जो भी चौकी पर या पूजा के मंदिर में आपने देवी देवता स्थापित किए हैं उनका पंचोपचार विधि अर्थात पुष्प, अक्षत, रोली, धूप दीप से पूजन करें। पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का, फिर कलश देवता, नवग्रह और षोडश मात्र का सभी का विधि विधान से पूजन कर लें। इसके पश्चात आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेना है और माँ भगवती के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का मन में ध्यान करें। सबसे पहले आपको मंत्र बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर आप ओम देवी कात्यायनी नमः इस मंत्र को बोल सकते हैं, या इस दिन आप माता के बीज मंत्र को भी बोल सकते हैं। मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करके माता का ध्यान करें। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। माता के चेहरे पर अलग तेज है। यह स्वर्ण के समान चमकीले हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। माँ की दाईं ओर की ऊपर भुजा अभय मुद्रा में है, वहीं दूसरी भुजा में माँ के वर मुद्रा है, तीसरी भुजा में तलवार और चौथी भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माता के स्वरूप का ध्यान करके हाथ के पुष्प अक्षत माता के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात जो भी पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे विधि पूर्वक माता का पूजन करें। अक्षत, रोली, पुष्प, धूप दीप सभी सामग्री माता पर अर्पित करें। माता शेर की सवारी करती हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इस दिन माता को शहद का भोग विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप माता को पीले फल या पीली मिठाई
मिठाई का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा में सुगंधित पुष्प, लाल गुलाब, गुड़हल या गेंदे के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन माँ की पूजा में गुलाब का इत्र भी जरूर अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहता है, रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इसलिए इत्र माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। पूजा के अंत में लौंग और कपूर द्वारा माता की आरती करें। सच्चे हृदय से पूजा में हुई जाने अनजानी गलतियों की माँ से क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके अलावा आपकी मन की कोई भी कामना है, उस कामना के लिए आप माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा करें और हल्दी की 3 गांठ माता को अर्पित करें। इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाएगी। माता का पूजन करके यह हल्दी की गांठ किसी पीले कपड़े में सुरक्षित बांध कर रख लें और जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तब इन हल्दी की गांठ को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को विशेषकर अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की कामना से कर सकती हैं। उन्हें शाम के समय गोधूली बेला में माता का पूजन करना है। माता का पूजन करने के लिए स्वयं पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर अक्षत, रोली, धूप दीप, पीले पुष्प, हल्दी की गांठ, पीले वस्त्र से विधि पूर्वक माँ कात्यायनी का पूजन करें। फिर इस मंत्र का यथासंभव जाप करें, जितना आप कर सकते हैं। चाहे तो 1 माला, 5, 7 या 11 माला का जाप करें। मंत्र है कात्यायनी महामये महायोगिन्धुश्री नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यथासंभव इस मंत्र का जाप करके माँ को पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगा दें। इस मंत्र का जाप नवरात्रि के 6ठे दिन से शुरू करके नित्य प्रति करना है, जब तक कि आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए। कामना पूर्ण होने के बाद यह हल्दी की गांठ किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन ने भगवती की कठिन तपस्या पूजा की। इसी कारण से देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने माता की पूजा की। 10वीं को देवी ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर के अत्याचारों से देवताओं को मुक्त किया। माँ कात्यायनी अमोघ सिद्धियां देने वाली माता हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।